आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 न्यूज चैनल TV9। भारतवर्ष हमास और इजराइल के बीच चल रही जंग से जुड़ी एक एक अपडेट से हम आपको करा रहे हैं वाकिफ। मेरे साथ प्रीति, सुमेरा और करुणा शंकर भी मौजूद हैं। गाजा के बैटल ग्राउंड से 5 बजे की 5 बड़ी खबरें सबसे पहले आपको बता दें। एक बार उनके बारे में आपको जल्दी से बता देते हैं कि आज किन बड़ी खबरों पर रहने वाली है हमारी नजर। पहली खबर, युद्ध के बाद गाजा वेस्ट बैंक पर अमेरिकी प्लान सामने आ गया है। दूसरी बड़ी खबर, तुर्की में एर्दोगन से मिले हमास चीफ हानिया। तीसरी बड़ी खबर, हमास का नंबर 2 सिनवार वो घिर गया है, उसका खात्मा किसी भी वक्त मुमकिन है, यह खबर सामने आ रही है। चौथी बड़ी खबर, 11 नवंबर को हिजबुल्लाह करेगा जंग का ऐलान। पांचवी बड़ी खबर, ईरान में हमास की मदद पर मचा हुआ है बवाल। इन तमाम खबरों पर रहेगी हमारी नजर। और अब हम आपको इजराइल हमास जंग से जुड़ी 10 वीडियो ब्रेकिंग दिखाएंगे। साथ ही रूस यूक्रेन वॉर फ्रंट से जुड़ी 10 बड़ी वीडियो ब्रेकिंग भी दिखाएंगे जो युद्ध की भयावहता की कहानी बताएंगी। सबसे पहले देखिए इजराइल हमास जंग से जुड़ी इस वक्त की 10 बड़ी वीडियो ब्रेकिंग न्यूज। सबसे बड़ी खबर, सेडेरोट और मेफ्लिसन में जमकर फायरिंग हुई है। अल-कुद्स ब्रिगेड ने किया है हमले का दावा। बेत लाहिया के पास इजरायली टैंक को तबाह करने का दावा अल-कुद्स ब्रिगेड की तरफ से किया जा रहा है। बड़ी खबर आ रही है, उत्तरी गाजा में आईडीएफ ने तैनात किए हैं हथियार। रीमिंटन रॉकेट लॉन्चर तैनात किया गया है। हिजबुल्लाह के निपटने की आईडीएफ की पहल के तौर पर इसे देखा जा रहा है। 1973 के बाद आर्टिलरी की ऐसी तैनाती हुई है। और देखिए एक और बड़ी खबर, गाजा में सुबह फिर से तेज हमले हुए हैं। हमले की तस्वीरें भी सामने आई है। कई इलाकों में दिखा धुआं और आग, ये देखिए आप। और अगली बड़ी खबर, गाजा में अस्पताल के पास फिर हो गई बमबारी। इंडोनेशियन अस्पताल के पास हमला हुआ है। इजराइल ने इस बमबारी को अंजाम दिया। हमले के बाद पूरे इलाके में धुआं ही धुआं नजर आ रहा है। बड़ी खबर आ रही है, 5वीं जानकारी ये मिल रही है कि गाजा में हमास कमांडर हसन अबू जिना ढेर हुआ है। अबू जिना के पास था हथियारों का जिम्मा। कमांडर के साथ हमास लड़ाकों के दस्ते भी साफ हो गए हैं। एक और बड़ी खबर, गाजा में इजराइल का ग्राउंड ऑपरेशन तेज हो गया है। हमास का बुनियादी ढांचा गिरा रहा है आईडीएफ ने तबाह किया है अबू जिना का गोदाम। और एक और बड़ी खबर, गाजा के मुख्य शहर में दाखिल हो गई है आईडीएफ। बड़े हिस्से पर अब इजरायली सेना का कब्जा हो गया है। तेज ऑपरेशन चला रही इजरायली डिफेंस फोर्स। हमास ऑपरेटिव्स पर कार्रवाई की जा रही है। और हमास ने इजराइल को दे दी है सीधी धमकी। हमास नेता अली बराका ने कहा 60,000 लड़ाके जंग के लिए तैयार हैं। अल कसाम ब्रिगेड के 40,000 लड़ाके भी जंग के लिए तैयार हैं। दूसरे गुटों के 20,000 लड़ाके भी जंग में उतरेंगे, ये बताया गया है हमास की तरफ से। 9वीं खबर आ रही है, गाजा में इजराइल का हमला हुआ है। जबालिया कैंप पर हमले में मारे गए हैं 9 लोग। फिलिस्तीनी मीडिया ने इसका दावा किया है। एक और बड़ी खबर, कल के लिए आईडीएफ और हमास में भिड़ंत। वेस्ट बैंक का इलाका है कल के लिए। कई जगहों पर आमने सामने हुई है झड़प, आमने सामने की लड़ाई होते हुए दिखाई दी है। आईडीएफ ने लड़ाकों को गिरफ्तार कर लिया है वेस्ट बैंक से। कल के लिए में बड़े पैमाने पर विशेष प्रदर्शन किए जा रहे थे जिसके खिलाफ आईडीएफ ने कार्रवाई की। और देखिए एक और बड़ी खबर आ रही इस वक्त की, हमास के हथियारों का जखीरा बरामद हुआ है। इजरायली डिफेंस फोर्स ने हथियारों का यह वीडियो जारी किया है जो बरामदगी की गई है। ये तस्वीर आप देखिए, 7 अक्टूबर के हमले में इनका इस्तेमाल किया गया था। इंफॉर्मेशन ये भी आ रही है हमास ने इन हथियारों का इस्तेमाल किया था और अब इस जखीरे को इजरायली डिफेंस फोर्स ने अपने ऑपरेशन में बरामद किया। तो ये तस्वीरें आपके सामने, इजराइल डिफेंस फोर्स जिसका ग्राउंड ऑपरेशन जारी है।
उत्तरी गाजा में लगातार इजरायली सेना आगे बढ़ रही है। हमास के ठिकाने को नेस्तनाबूद किया जा रहा है और हमास के ठिकाने से जो हथियारों का जखीरा बरामद किया गया है, बड़ी संख्या में आपको इसमें हथियार, बम, इसके अलावा रॉकेट, साथ साथ बंदूकें, मिसाइल, तमाम जो बड़े हथियार है वो भी आपको नजर आ रही होंगी, जिसकी बरामदगी की गई। और जानकारी है कि 7 अक्टूबर को इन हथियारों का इस्तेमाल किया गया था, उन्हीं में से हथियार है। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं, तुर्की में हमास की हाई लेवल मीटिंग हो रही है। तुर्की में एर्दोगान से मिले हमास चीफ हानिया, इस्माइल हानिया की मुलाकात हुई है एर्दोगान से। गाजा युद्ध और ज्यादा विध्वंसक होने का डर बढ़ता जा रहा है। तुर्की से हमास की मदद की अपील। हमास ने यह कहा है कि तुर्की और आगे आए और हमास की इस जंग में मदद करे। इससे पहले आजादी की लड़ाई लड़ने वाले लड़ाके मुजाहिद करार दे चुके हैं एर्दोगान हमास को, और अब हमास के चीफ की तुर्की के राष्ट्रपति से हुई है मुलाकात। एक बात जो बार बार कही जा रही है वो ये कि तुर्की में हमास चीफ की मौजूदगी, इजराइल वर्सेस अरब देश, कैसे ये पूरा युद्ध हो सकता है, इसके बारे में आपको डिटेल में बताते हैं। दरअसल ये पूरा मामला जंग में तुर्की के कूदने से जुड़ा हुआ है, जिसमें जानकारी है कि जंग में एर्दोगान से मदद मांगने तुर्की पहुंचा है हानिया, और अंकारा में एर्दोगान और हानिया की मुलाकात हुई है, जिसके मायने अलग अलग तरीके से समझे जा सकते हैं। बैठक में युद्ध की रणनीति पर चर्चा हुई है और जंग में तुर्की से सहयोग की अपील की गई है। साथ ही साथ तुर्की से हमास को हर संभव मदद का भरोसा भी मिला है। हथियार चाहता है हमास, इजराइल यूएस की घेराबंदी चाहता है, और ऐसे में इस पूरे घटनाक्रम के बीच किस तरह से जंग में कूदने की तैयारी तुर्की कर रहा है, इस पर यह बड़ी और अहम जानकारी पर ग्राउंड जीरो अशदोद से इजराइल से हमारे साथ हमारे सहयोगी विपिन चौबे जुड़ रहे हैं। उनके पास हम जाएं उससे पहले एक बार फिर से हम आपको बता दें, तुर्की में हमास चीफ की मौजूदगी कैसे इजराइल वर्सेस अरब देश इस युद्ध को करती हुई नजर आ रही है। जो जानकारियां सामने आ रही है उसके मुताबिक जंग में तुर्की कूदने की तैयारी कर रहा है, और अगर तुर्की कूदता है तो ये युद्ध मुमकिन है कि और ज्यादा विनाशक होगा। इजराइल यूएस की घेराबंदी तुर्की के जरिए करने की कोशिश हो रही है, और ऐसे में माना जा रहा है कि अगर ऐसा हो जाता है तो एर्दोगान हानिया की जो मुलाकात है ये और ज्यादा विनाशक हो सकती है। सुमित चौधरी इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी लाइव जुड़ गए हैं। सुमित, तुर्की की एंट्री कैसे इस युद्ध को और ज्यादा विनाशक बना सकती है? देखिए बिल्कुल, देखिए हमास को लगातार का सपोर्ट की जरूरत है। आपको याद होगा कि इससे पहले वो रशिया भी गए थे, एक प्रतिनिधि लगातार हमास का वो रशिया में भी जाके मुलाकात की थी, और ऐसी कोशिश की जा रही है कि चाहे वो रशिया हो, चाहे वो चाइना हो, चाहे वो तुर्की हो, ऐसे अलाइज को लगातार अपने साथ रखा जाए जो अमेरिका और इजराइल के खिलाफ है। हालांकि देखिए ये भी मान लीजिए कि सीधे तौर पर इस जंग में कोई नहीं कूदेगा, चाहे वो ईरान हो, चाहे वो तुर्की हो। ईरान भी लंबे समय से हमास को सपोर्ट करता है, लेकिन कभी भी सीधे तौर पर अपने नाम आने से या फिर सीधे तौर पर अपने इन्वॉल्वमेंट से बचता है। तो तुर्की भी इसी तरीके से हमास को सपोर्ट जरूर करेगा, फिलिस्तीन की मांग को जरूर बढ़ाएगा, और हो सकता है कि आर्म्स एंड एम्युनिशन की सप्लाई किसी ना किसी तरीके से हमास को करे, उसको रिवाइव करे, उसको सपोर्ट करे, लेकिन सीधे तौर पर इस जंग में कूदने की कोशिश तुर्की अभी नहीं करेगा। सुमित, बने रहें आप हमारे साथ। आगे बढ़ते हैं, अगली बड़ी खबर अपने दर्शकों को बताते हैं। 11 नवंबर को हो सकता है बड़े युद्ध का ऐलान, ये इस वक्त की बड़ी जानकारी, यानी 11 नवंबर को बड़ा युद्ध और उसका ऐलान संभव है। शनिवार को जंगी ऐलान कर सकता है नसरल्ला। 11 नवंबर को जंगी संदेश देगा हिजबुल्लाह चीफ। इजराइल के खिलाफ जंगी ऐलान की आशंका जाहिर की जा रही है। पिछले भाषण में जंगी ऐलान नहीं होने से जिहादी ग्रुप हुए थे निराश। इजराइल के खिलाफ हिजबुल्लाह का ब्लूप्रिंट पूरी तरह से तैयार है और उसकी जानकारी दुनिया के सामने रखी जा सकती है, यानी एक और बड़ा भाषण हिजबुल्लाह चीफ द्वारा दिया जाने वाला है। इस वजह से ये कहा जा रहा है कि इस भाषण में ये हो सकता है कि वो जंग का ऐलान कर दें। तो अब सवाल यह है कि इजराइल वर्सेस हिजबुल्लाह, क्या बड़ा ऐलान हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह एक बार फिर से करेगा? लेबनान फ्रंट पर क्या युद्ध, भयंकर युद्ध तय? 11 नवंबर से महायुद्ध, महाजंग होगी। क्या संकेत मिल रहा है? नसरल्लाह करेगा जंगी ऐलान, 11 नवंबर को जंगी संदेश देगा। जो इंफॉर्मेशन है हिजबुल्लाह का जंगी ऑपरेशन सामने आएगा, शनिवार को कर सकता है बड़ा ऐलान। समीर जी हां, हिजबुल्लाह का जंगी ब्लूप्रिंट पूरी तरह से तैयार है। यह माना जा रहा है लेबनान में इजराइल की
स्ट्राइक हो रही है, एयर स्ट्राइक से भड़का हुआ है हिजबुल्लाह और लगातार यह बात कही जा रही है कि इसका जवाब दिया जाएगा। ऐसे में इस अनाउंसमेंट में आखिर क्या बातें सामने आ सकती हैं नसरुल्लाह की तरफ से, इस पर सबकी नजरें हैं। अशदोद का सीधे हम रुख करते हैं। इजराइल के वॉर फ्रंट से हमारे साथ हमारे सहयोगी विपिन चौबे इस वक्त जुड़ चुके हैं। विपिन, साफ तौर पर टू फ्रंट वॉर का सामना इस वक्त इजराइल तो कर ही रहा है। एक तरफ हमास के खात्मे की जंग चल रही है और दूसरी तरफ लेबनान की धरती से हिजबुल्लाह हमले कर रहा है। क्या स्ट्रैटेजी फिलहाल इजराइल की नजर आती है? देखिए, पूरी तरह से जितने मुस्लिम देश है, क्योंकि आपको मालूम है कि अगले हफ्ते सऊदी अरब में एक बड़ी बैठक होने जा रही है और ये कंसेंसस बनाने की कोशिश की जा रही है कि इस लड़ाई में हमास को अकेले ना छोड़ा जाए और इसका साथ पीछे से ईरान दे रहा है और फ्रंट फुट पर इस पूरे मामले में लेबनान खेल रहा है। यही वजह है कि एक तरफ गाजा पट्टी में जहां पर इस वक्त आईडीएफ एंगेज है, उसको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए लेबनान की तरफ से भी लगातार मिसाइलें छोड़ी जा रही है और हमले किए जा रहे हैं। हालांकि एक बड़ी तादाद में ऐसा दावा किया जा रहा है लगभग 50,000 के आसपास जो आईडीएफ की फोर्सेस हैं वो लेबनान बॉर्डर को भी घेर के बैठी हुई हैं। वो कोई भी चांस नहीं लेना चाहती, लेकिन अगले हफ्ते की बैठक एक बड़ी भूमिका निभाएगी और उससे पहले इजराइल का साथ देने के लिए अमेरिका, इटली, इस तरह के तमाम देश पहले से आ चुके हैं। तो ये पूरी लड़ाई टू वॉर फ्रंट बनती हुई नजर आ रही है और इजराइल दोनों मोर्चे पर इस लड़ाई को लड़ता हुआ और इस पार पाता हुआ नजर आ रहा है। दो मोर्चे अगर तैयार हो जाते हैं तो इजराइल के लिए चुनौती बड़ी होगी। हालांकि इजराइल भी अपनी पूरी तैयारी के साथ नजर आ रहा है। विपिन, आप बने रहिएगा, हमारे साथ बड़ी जानकारी मिल रही है। आईडीएफ का हिजबुल्लाह पर भीषण हमला हुआ है। हिजबुल्लाह का हथियार डिपो निशाना बनाया गया है। ड्रोन हमले का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गया है। गाजा में आईडीएफ की दो तरफा कार्रवाई देखने को मिल रही है। जमीन और आसमान से हमला जारी है। ग्राउंड फोर्स को वायु सेना से मदद मिल रही है। आईडीएफ के नाहल ब्रिगेड का आक्रामक अटैक भी देखने को मिला है। जमीन और आसमान से हमले लगातार जारी हैं। ग्राउंड फोर्सेस को आसमानी हमला जब होता है तो मदद मुहैया कराई जाती है। और देखिए, एक और बड़ी खबर आ रही है। आईडीएफ के नाहल ब्रिगेड का आक्रामक हमला हुआ है। इसको लेकर ये बड़ी खबर, ताजा खबर जो सामने आ रही है। और इस सब के बीच हिजबुल्लाह की इजराइल को और साथ ही साथ अमेरिका को धमकी भी आई है। गाजा पर तुरंत हमला रोके आईडीएफ, ये कहा गया हिजबुल्लाह की तरफ से। जंग पूरे मिडिल ईस्ट में फैलेगी, ये हिजबुल्लाह चीफ की तरफ से कहा गया है। तो हिजबुल्लाह की इजराइल और अमेरिका दोनों को बड़ी धमकी। देखिए, बड़ी बात यह कही जा रही है कि यह जंग आने वाले वक्त में पूरे मिडिल ईस्ट में फैल जाएगी अगर इसी तरह से इजराइल को सपोर्ट देता रहा अमेरिका। तो इस धमकी के मायने क्या हैं जो हिजबुल्लाह की तरफ से दी जा रही है? ये देखिए, हिजबुल्लाह की धमकी, निशाने पर अमेरिका और इजराइल। हिजबुल्लाह के डिप्टी चीफ की इजराइल और अमेरिका को यह सीधी धमकी है, इसे आप चेतावनी भी कह सकते हैं। गाजा पर हमले बंद नहीं हुए तो अंजाम विनाशकारी होगा, यह कहा गया। सीधे तौर पर संकेत है कि किस तरह से जंग पूरे मिडिल ईस्ट में फैलाने की तैयारी हो रही है, क्योंकि अगर इसी तरह हालात बने रहे तो हिजबुल्लाह का नया मोर्चा खोलने की जो तैयारी है वो भी बहुत जल्द नजर आने लगेगी। बिल्कुल, और जो तमाम खबरें आ रही हैं वो यही संकेत दे रही हैं। नए मोर्चे से इजराइल को पछतावा होगा, ये बताया गया है। यानी बार बार हिजबुल्लाह की तरफ से धमकाया जा रहा है इजराइल को। हिजबुल्लाह मिलिशिया साथ में इजराइल पर हमला करें, यह भी मुमकिन है अगर इसी तरह से अमेरिका साथ रहा। और अगर ऐसा होता है तो मिडिल ईस्ट में अमेरिका की बेस जो है उन पर हमले होंगे जो और ज्यादा इस पूरे युद्ध को एक ऐसे मोड़ पर ले जाएंगे जिससे बर्बादी के अलावा कुछ नहीं हासिल होगा। लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर भी आ रही है, बड़ी जानकारी ये मिल रही है कि गाजा युद्ध की ये बड़ी जानकारी है। हमास के टॉप लीडर की घेराबंदी हुई है। सुरंग में हमास लीडर याह्या सिनवार घिरा है और इजरायली रक्षा मंत्री ने इसका दावा किया। आईडीएफ ने सिनवार की सुरंग को घेरा है। किसी भी वक्त हो सकता है सिनवार का खात्मा। 7 अक्टूबर के मास्टरमाइंड हमास के नंबर 2 कमांडर सिनवार को आईडीएफ ने चारों तरफ से घेरा हुआ है।
तो आईडीएफ ने सिन्वार को घेरा हुआ है, किसी भी वक्त सिन्वार का खात्मा किया जा सकता है। इजरायली डिफेंस फोर्स के टारगेट नंबर 1 के तौर पर सिन्वार मौजूद है और आईडीएफ का यह कहना है कि हमास की टॉप लीडरशिप को वो खत्म करना चाहते हैं। घेरेबंदी कर ली गई है, किसी भी समय हमला हो सकता है। सुरंग में हमास लीडर मौजूद है, सिन्वार घिरा हुआ है। इजरायली रक्षा मंत्री ने इस बात का दावा किया है। ये बड़ी जानकारी है क्योंकि लगातार इजरायली डिफेंस फोर्स ने यह दावा किया है कि वो टॉप लीडरशिप को खत्म कर देंगे हमास की। तो बिल्कुल देखिए, बहुत बड़ी खबर आ रही है। याह्या सिनवार जो कि हमास का दूसरे नंबर का सबसे बड़ा नेता है, उसको घेर रखा है, कभी भी उसका खात्मा हो सकता है। बंकर में हमास लीडर याह्या सिनवार घिरा हुआ है। इजरायली डिफेंस फोर्स ने घेर रखा है। इजरायली रक्षा मंत्री ने खुद इस बात का दावा किया है। 2 दिन पहले हमने आपको बताया था याह्या सिनवार जो कि इस वक्त टारगेट नंबर 1 है और अब जानकारी है कभी भी खात्मा हो सकता है याह्या सिनवार का। याह्या सिनवार ये वही नेता है जो मास्टरमाइंड बताया जाता है, जिसका हमास पर कब्जा है पूरी तरह से, जो कि नंबर 1 अगर कहा जाए तो गाजा में, और अगर पूरी तरह से हमास की बात की जाए तो नंबर 2 नेता है। जी हाँ, लेकिन अब याह्या सिनवार का खात्मा किसी भी वक्त हो सकता है। ऐसा क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि घिरा हुआ है हमास का नंबर 2, ऐसी जानकारी मिल रही है। सुरंग में मौजूद है, याह्या की सुरंग में कमांडो हैं। कौन है याह्या सिनवार, ये भी आपको बता देते हैं। 7 अक्टूबर में जो ऑपरेशन किया गया उसका हेड था याह्या सिनवार। किसी भी वक्त काम तमाम हो सकता है, यह दावा किया जा रहा है इजरायली डिफेंस फोर्सेस द्वारा। हमले का मास्टरमाइंड माना जा रहा है याह्या सिनवार को, वो हमला जो हमास ने किया था इजराइल पर। बिल्कुल सुमेरा, और देखिए अल शिफा पर बमबारी बकायदा की गई है और खान यूनिस का खूंखार कमांडर है याह्या सिनवार। तो देखिए एक तरफ इजरायली फोर्स कर क्या रही है और साथ ही साथ सिनवार की पूरी डिटेल। अल शिफा की सुरंग से भागा है याह्या सिनवार, जो जानकारी है हमास का डिप्टी चीफ है, नंबर 2 का है ये याह्या सिनवार, जो कि कभी भी मारा जा सकता है। जी हाँ, देखिए याह्या को मारना एक बड़ा टास्क है, एक बड़ा लक्ष्य है, ये एक बड़ा टारगेट है। यूएस में मोस्ट वांटेड आतंकी भी घोषित उसे किया जा चुका है। सुरंग की चौतरफा अब घेरेबंदी कर ली गई है। लड़ाकों को कमांड देता है, यही वो मास्टरमाइंड है जो गाजा में लड़ाकों को कमांड देता है। इस वक्त की बड़ी खबर है, लेकिन आपको बता दें ये बड़ी खबर है क्योंकि आईडीएफ यानी इजरायली डिफेंस फोर्स द्वारा ये बड़ा दावा किया जा रहा है कि सुरंग में हमास का जो लीडर है याह्या सिनवार वो घिर गया है। इजरायली रक्षा मंत्री ने इस बात का दावा किया है, यानी इजराइल की टॉप लीडरशिप की तरफ से इस बात का दावा किया जा रहा है कि आईडीएफ के तरफ से याह्या सिनवार को बंकर में घेर लिया गया है और इसके बाद यह भी बताया जा रहा है कि किसी भी वक्त उसका खात्मा किया जा सकता है। ये बड़ी उपलब्धि होगी इजरायली डिफेंस फोर्स के लिए अगर वो याह्या सिनवार का खात्मा कर पाएंगे तो, क्योंकि वो एक बड़ा टारगेट है उनके लिए। गाजा में टारगेट नंबर 1 है। और विपिन चौबे इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं इसी बड़ी खबर पर। विपिन, ये बहुत बड़ी खबर आ रही है क्योंकि ये तक कहा गया था इजराइल डिफेंस फोर्स की तरफ से, इजराइल की तरफ से, कि अगर याह्या सिनवार मारा जाता है इसके बाद आप उम्मीद करिए गाजावासी कि जो सीजफायर है वो हो सकता है या फिर किसी तरह से बमबारी रुक सकती है। नंबर 1 टारगेट याह्या सिनवार। जी बिल्कुल, इसी के नेतृत्व में इस पूरे हमले की रचना रची गई और इसको मार के जो आईडीएफ है इस पूरे युद्ध को नेतृत्व विहीन करना चाहती है। इससे पहले तमाम कमांडर्स तो मारे गए, लेकिन ये वो चेहरा था याह्या सिनवार जो इस युद्ध का नेतृत्व कर रहा था, उसकी पूरी योजना बनाई और पिछले 10 सालों में इसने दोबारा से इस फौज को खड़ा करने का काम किया है। इसको मारना अपने आप में सबसे बड़ी उपलब्धि है और इसके बाद ये मान लीजिए आप कि कहीं ना कहीं से जिस बात को आपने दोहराया है कि सीज फायर की संभावना बढ़ जाएगी, क्योंकि तमाम निचले स्तर के, 2nd लेवल के, 3rd लेवल के, 4th लेवल के कमांडर्स मारे जा चुके हैं। टॉप कमांडर्स में अगर इसकी गिनती होती है और ये अगर घेरा गया है, ये अगर मार दिया जाता है तो मारकर चलिए एक बड़ी उपलब्धि होगी आईडीएफ के लिए और हमास नेतृत्व विहीन हो जाएगा। मजबूरन जब उसको ऑर्डर्स कहीं से नहीं मिलेंगे तो उसको सरेंडर करना पड़ेगा और इसमें कहीं ना कहीं सीज फायर की संभावना बन सकती है। बिल्कुल, सुमित चौधरी भी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। याह्या सिनवार को घेरा जा चुका है और इसका खात्मा जल्दी मुमकिन है, ये आईडीएफ की तरफ से संकेत मिल रहे हैं। सुमित, ऐसे में क्या ये माना जाए, क्या गाजा में जंग खत्म होने के नजदीक पहुंच गई है या ये कहा जा सकता है आखिरी राउंड इस वक्त होता हुआ हम देख रहे हैं?
देखिए बिल्कुल नहीं समीर, ये जंग अभी इतनी जल्दी खत्म नहीं होगी, लेकिन याह्या सिनवार के बारे में जरूर जान लीजिए कि याह्या सिनवार ना सिर्फ एक हमास के टॉप लीडर्स थे, बल्कि उनका जो मास अप्रोच था या फिर जो कनेक्टिविटी थी बहुत ज्यादा थी। कहा जाता है कि ईरान के जनरल सुलेमानी, जो आपको याद होगा 2020 के अंदर जिसको अमेरिका ने मार गिराया था, उनकी तुलना उससे की जाती है। और ये इसलिए क्योंकि ना सिर्फ हमास को खड़ा करने में इनका बहुत बड़ा योगदान था, बल्कि मानिए कि ये वो ऐसा लीडर था या फिर एक ऐसा हमास का एक बड़ा टेररिस्ट था जिसको 2015 में अमेरिका ने ग्लोबली टेररिस्ट घोषित किया। 2011 में ये आईडीएफ के साथ जेल में बंद था। आईडीएफ ने इसको काफी लंबे समय तक जेल में रखा। 1000 जब लोग छोड़े गए थे तब इसको भी छोड़ा और उसी के बाद इसने हमास को रिवाइव किया। और ये भी मैं आपको बताऊं कि 2015 के बाद 2018 के अंदर जब हमास को पूरा रिवाइव करने की कोशिश की गई या फिर फिलिस्तीन के साथ इजराइल की नेगोशिएशन चली, उसके अंदर हमास को कैसे एक प्राइम, आप कह सकते हैं कि एक मेन एपिसेंटर में रखा जाए, ये प्रक्रिया भी याह्या की तरफ से की गई। और ये भी आप देखिए कि अभी मोटे तौर पर कि जब इस पूरे ऑपरेशंस को 1 महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है, तो अगर ये कमांडर मारा जाता है तो ये इस समय आईडीएफ की सबसे बड़ी उपलब्धि होगी, क्योंकि बिल्कुल आईडीएफ इसे एक अपनी बड़ी कामयाबी के तौर पर गिनाएगी। याह्या सिनवार के बारे में फिलहाल खबर यही सामने आ रही है कि गाजा में हमास के टॉप कमांडर को, जो कि गाजा का चीफ बताया जाता है हमास का, इसे घेर लिया गया है। इस बीच एक और बड़ी खबर है, उत्तरी गाजा में भीषण बमबारी हुई है। इजरायली फोर्स ने यहां पर हमला किया है। हमले के बाद दिखी विनाश की तस्वीर। ये देखिए तस्वीरें आपके सामने हैं, ये नॉर्थ गाजा की ताजा तस्वीरें हैं। इजरायली फोर्स का जबरदस्त यहां पर हमला हुआ है और उस हमले के बाद की तस्वीरें आपके सामने। बड़ी खबर आ रही है इस बीच, वेस्ट बैंक के अबू दिस में आईडीएफ का हमला हुआ है। अबू दिस शहर में घुसी है इजरायली सेना। हमास ठिकानों पर हमले कर रही है आईडीएफ की सेना, जिसकी तस्वीरें भी सामने आ गई है। वेस्ट बैंक के अबू दिस में अब अटैकिंग मोड में इस वक्त नजर आ रही है इजराइल की सेना। अबू दिस शहर में दाखिल हो गई है अंदर इजराइल की सेना और वहां पर ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे हैं। हमास ठिकानों पर हमले इस वक्त जारी हैं आईडीएफ के। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, यरूशलेम में इजरायली फोर्स का ऑपरेशन जारी है। इजरायली सेना ने यहां पर छापेमारी की है। इजरायली सेना की गाड़ियों का काफिला देखने को मिला है यरूशलेम में। यरूशलेम में इजराइल की फोर्स लगातार कार्रवाई कर रही है, छापेमारी कर रही है। काफिला दिखाई दिया इजरायली फोर्सेस की गाड़ियों का यरूशलेम में। और देखिए इजराइल से एक और बड़ी खबर आ रही है, जहां पर तेल अवीव पर रॉकेट से हमले का दावा किया गया है। रॉकेट हमले का हमास ने दावा किया है, इजराइल ने नहीं किया अभी तक हमले की पुष्टि। तो लगातार तेल अवीव जो कि हमास के टारगेट पर रहा है, एक बार फिर से ये देखिए रॉकेट हमले का दावा किया गया है हमास की तरफ से, लेकिन इजराइल की तरफ से अभी तक ये कंफर्म नहीं किया गया कि वाकई में कोई हमला तेल अवीव पर हुआ है या फिर नहीं। और नॉर्थ गाजा पर एक बार फिर बारूदी बौछार हुई है। इजराइल का भीषण हवाई हमला हुआ है। हमास के ठिकाने पर इस विध्वंसक हमले को अंजाम दिया गया। तो जो ग्राउंड ऑपरेशन चल रहा है, ग्राउंड पर जो इजरायली फोर्सेस हैं, उनकी मदद के लिए लगातार हवाई हमले भी किए जा रहे हैं इजराइल की तरफ से। और उसी कड़ी में एक और हमला हुआ है। हमास के ठिकानों को निशाना बनाकर नॉर्थ गाजा में इस विध्वंसक हमले को अंजाम दिया गया और कर दी गई बारूदी बौछार। बड़ी खबर इस बीच आ रही है, आईडीएफ के टारगेट पर हमास की सुरंगें हैं। युद्ध के नए फेज में टारगेट टनल अब तैयार हो गया है। इजराइल की तरफ से सुरंगों का जाल तोड़ने की तैयारी की जा रही है। स्पेशल यूनिट इसके लिए तैयार है। आईडीएफ के रोबोट, स्निफर डॉग गाजा पट्टी में मौजूद हैं और इस बीच हमास के सुरंगों तक पहुंची है इजरायली सेना। और ये टारगेट आप हाल फिलहाल में देखिए, इजरायली सेना ने सबसे ऊपर रखा हुआ था कि अब ग्राउंड के ऊपर ही नहीं बल्कि जमीन के अंदर भी ऑपरेशन शुरू किया जाएगा, जिसकी बीते कई दिनों से तस्वीरें भी सामने आ रही हैं।
आज हमास पर फाइनल हमले की तैयारी की जा रही है। आईडीएफ के ऑपरेशन का अगला फेज शुरू हो गया है। सुरंग सिटी में दाखिल हुए आईडीएफ के कमांडो से जानकारी मिल रही है। 80 मीटर गहरी सुरंगों में हमास के लड़ाकों की तलाश की जा रही है। हमास के कमांडरों की लोकेशन खोजने में जुटी हुई है इजरायली डिफेंस फोर्स के इंजीनियर। देखिए किस तरह से सुरंग के अंदर तक पहुंच गई है और कोशिश ये है कि ये लोकेशन ढूंढी जाए, लोकेशन खोजी जाए कि हमास के कमांडर दरअसल कहां मौजूद हैं इन सुरंगों में, और ये खोजने के लिए इजरायली डिफेंस फोर्स के इंजीनियर जुटे हुए हैं। और देखिए एक और बड़ी खबर, सुरंग सिटी में आईडीएफ का फाइनल युद्ध कैसे शुरू हो गया है, ये अब हम आपको बताते हैं। ऑपरेशन टनल का मकसद क्या है? सुरंग नेटवर्क का खात्मा करना। 80 मीटर गहरी है ये सुरंग और कमांड पोस्ट टारगेट पर लगातार है आईडीएफ के। कई महीनों तक ये जंग चल सकती, जो जानकारी आ रही है जैसा जाल बिछा हुआ। यहाँ सुरंगों की लोकेशन जो है उसका पता लगाने की कोशिश की जा रही है और इसके लिए आईडीएफ के इंजीनियर्स जुटे हुए हैं। 100 शैफ्ट अब तक नष्ट की जा चुकी है और जो यहां पर हमास की रॉकेट साइट थी उसका भी अंत कर दिया गया, उसे भी बर्बाद कर दिया गया है। हमास के कमांडर्स का खात्मा लगातार जारी है और सुरंगों के मुहाने पर आईडीएफ पहुंच चुकी है। हमास क्यों एक बड़ा चैलेंज है, क्यों बड़ी चुनौती है, ये देखिए। हमास के गुरिल्ला हमले हो रहे हैं सुरंगों से छिपकर, इन्हीं सुरंगों से छिपकर हमास के लड़ाके हमलों को अंजाम दे रहे हैं और हमले के बाद लड़ाके भाग जाते हैं। हमले के बाद सुरंगें ही इनका ठिकाना होती हैं, इसीलिए ये सुरंगें आईडीएफ का प्राइम टारगेट इस वक्त नजर आ रही हैं। सुमित चौधरी का सीधे रुख कर लेते हैं, इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। सुमित, ये जो सुरंगों के जरिए इजराइल एक नया ऑपरेशन तैयार कर रही है और इस ऑपरेशन के जरिए क्या आपको लगता है कि हमास को पूरी तरह से खत्म करने में इजरायली सेना कामयाब हो पाएगी? देखिए बिल्कुल, अगर आप देखें कि सबसे पहले अगर जिन इलाकों को खाली कराने के लिए कहा गया वो नॉर्थ गाजा के ही इलाके थे और यही वो सबसे ज़्यादा इलाके हैं जहां पर सबसे बड़ी और सबसे ज़्यादा डेप्थ जो आप कह सकते हैं कि टनल्स को दी गई है। साउथ गाजा के अंदर इतने ज़्यादा हमास प्रभावशाली नहीं है, उसके जो ठिकाने हैं, उसके जो कमांड्स हैं वो ज़्यादातर नॉर्थ गाजा के इलाकों में है। इसी वजह से अभी अगर आप देखें जो मेजर ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं वो इन्हीं टनल्स के अंदर चलाए जा रहे हैं और अभी ना सिर्फ जो स्ट्रैटेजीज में बदलाव है टनल्स को अटैक करना, बल्कि आर्म्स एंड एम्युनिशंस के साथ साथ आर्म्स एंड एम्युनिशंस के जो हेड हैं यानी वो कमांडर्स हमास के जो इनको वेपनरीज को बनाने का काम करते हैं उनको भी न्यूट्रलाइज किया जा रहा है। आज ही एक ऐसे बड़े कमांडर्स को मारा गया और हमास का जो सबसे ज़्यादा वेपनरी का प्रोडक्शन है वो 80% से ज़्यादा हमास का वेपनरी प्रोडक्शन इसी नॉर्थ गाजा के इलाके में होता है। तो निश्चित तौर पर इजराइल की सेना की ये स्ट्रैटेजी है कि नॉर्थ गाजा को यानी 20 से 22 किलोमीटर को एरिया को पूरी तरीके से खाली कराकर इस पर पूरी डायरेक्ट फायर किया जाए, टनल्स को बर्बाद किया जाए और यहाँ पे जो लोकल कमांडर्स हैं उनको न्यूट्रलाइज किया जाए ताकि एक फ्री जोन बने इजराइल की सेना के लिए ऑपरेशन चलाने के साथ साथ इन इलाकों को खाली कराने के साथ साथ हमास की पूरी जो टनल स्ट्रैटेजीज है आने वाले वक्त में क्या होने वाला है, क्योंकि गाजा के 23 लाख लोग क्या इजराइल को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार होंगे? वेस्ट बैंक जैसा कोई सोल्यूशन निकल पाएगा क्या गाजा का? देखिए बिल्कुल नहीं। देखिए इजराइल का इस इलाके को लेकर, गाजा को लेकर स्ट्रैटेजी बिल्कुल अलग है और ये स्ट्रैटेजी है सबसे पहले तो नॉर्थ गाजा के अंदर अपने मिलिट्री बेसिस को तैयार करना। आप मोटे तौर पर देखिए कि क्यों नॉर्थ गाजा को ही लगातार खाली करने के लिए कहा गया, क्यों लगातार इन्हीं इलाकों में ऑपरेशन चलाए गए। इनिशियली 1 महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है और नॉर्थ गाजा ही इनका मेन फोकस है। वो इसलिए भी क्योंकि सारे के सारे आर्म्स एंड एम्युनिशन डिपो, टनल स्ट्रैटेजीज और यहां तक कि जो हमास के लोकल लीडरशिप है वो मैक्सिमम इसी इलाकों में है। जो वेपनरी की प्रोडक्शन यूनिट्स हैं वो भी इसी इलाके में है। तो इसको खत्म करने के बाद, इसको पूरी तरीके से बर्बाद करने के बाद साउथ गाजा के अंदर सिर्फ स्मॉल टेक्टिकल ऑपरेशन चलाए जाएंगे। वहां पर जो लगातार पॉपुलेशंस हैं उनको वहीं सेटल होने के लिए कहा जाएगा और जब तक इस इलाके को वाइप आउट नहीं कर दिया जाता, जब तक क्लीन नहीं कर दिया जाता इजराइल की सेना के प्रेजेंस में, जब तक यहां पर लोकल पॉपुलेशन नहीं आएगी। एक लंबी स्ट्रैटेजी है, लंबा वॉर प्लान है और इसीलिए नॉर्थ गाजा में ज्यादा फोर्सेस की डिप्लॉयमेंट जी बिल्कुल सुमित, और बहुत लेयर्स हैं जिसमें उन्हें काम करना है। जब इजरायली डिफेंस फोर्स यहां से निकलेगी तो कौन यहां पर आएगा, क्या वो फतह होगा, ये सब कुछ तय भी करना है, लेकिन लंबा समय लगेगा। लेकिन इस बीच जो समर्थन कर रहे हैं वहां पर भी सीधा एक सवाल नहीं है, कई सवाल उठ रहे हैं। एक बड़ी खबर, हमास के समर्थन पर ईरान में सवाल उठा है। पूर्व विदेश मंत्री जवाद जरीफ ने उठाए हैं सवाल। हमास के समर्थन पर ईरान में बगावत भी देखने को मिल रही है। तो ऐसा नहीं है कि एक ही विचार है जो ईरान में है, फैसले से ईरान को कुछ हासिल नहीं होगा, कहा है जवाद जरीफ ने। हमास के समर्थन पर जिस तरह का खुला समर्थन ईरान द्वारा किया जा रहा है, जवाद जरीफ का यह कहना है कि समर्थन अगर इस तरह से किया जाएगा तो कुछ भी हासिल नहीं होगा ईरान को, यानी ईरान में भी सवाल उठ रहे हैं।
और देखिए ईरान से बड़ी खबर आ रही है। देखिए ईरान जो लगातार हमास के साथ खड़ा है, लेकिन हमास पर अब ईरान में बगावत छिड़ गई है। पूर्व विदेश मंत्री जवाद ने इस मुद्दे को उठाया है। हमास के समर्थन पर ईरान में बगावत छिड़ गई है। बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। फैसले से ईरान को ही नुकसान होगा। खामनेई से मिल चुका है हमास चीफ हानिया। दो बड़े सवाल यहां पर क्या है? दूसरे के लिए जंग आखिर क्यों लड़ना, यह सवाल पूछा जा रहा है। ईरान का इससे क्या फायदा होने वाला है? तो ईरान जो कि हर तरह से मदद पहुंचा रहा है हमास को, अब ईरान के इसी फैसले पर बड़ी रार। जी हां, और इस बीच ये किसने कह दिया कि ईरान है ऑक्टोपस का सिर, हिजबुल्लाह हमास है उसके आर्म्स। आखिर में हमें तेहरान पर सीधे चोट करनी होगी। ये कोई और नहीं बल्कि इजराइल के पूर्व पीएम कह रहे हैं। नेफ्ताली बेनेट ने यह सनसनीखेज बयान दिया है और ईरान पर बहुत बड़ा हमला बोला है अपने इस बयान के जरिए कि आखिर में इजराइल को ईरान से ही जंग लड़नी पड़ेगी, ईरान पर ही हमला करना पड़ेगा क्योंकि ऑक्टोपस है ईरान। तो नेफ्ताली बेनेट जिसके बयान को लेकर अब एक नया एंगल नजर आ रहा है। इजराइल के पूर्व पीएम का बयान बहुत बड़ा है। आइए नेफ्ताली बेनेट के बयान से मिल रहे इशारे को हम समझ लेते हैं। इजराइल का आखिरी टारगेट ऑक्टोपस का सिर, ये क्यों कहा जा रहा है? ऐसे चलेगा वॉर चक्र। नेतन्याहू बार बार हमास हिजबुल्लाह के खात्मे का प्रण ले रहे हैं। हमास हिजबुल्लाह का खात्मा ईरान बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। ईरान निश्चित तौर पर कोई जवाबी कार्रवाई के साथ आएगा। सुमेरा, और आगे क्या डिटेल्स और हैं जो हम देने वाले हैं? इजराइल के लिए ईरान से जंग उसकी मजबूरी बन जाएगी, ये कहा जा रहा है, क्योंकि ईरान ही मास्टरमाइंड है जो कुछ हो रहा है उसके पीछे ईरान का ये कहना है। इसके संकेत क्या हैं? संकेत ये कि शायद इसी वजह से इजराइल मनोवैज्ञानिक दबाव बना रहा है। ऑक्टोपस का सिर कह रहा है ईरान को, यह कहकर कि सबसे बड़ा दोषी ठहराने की कोशिश है ईरान को ही। दरअसल ईरान इसके पीछे है। एक और बड़ी खबर यह कि यरूशलेम में इजरायली फोर्स ने छापेमारी की है। शुआफत शिविर में आईडीएफ ने यह छापेमारी की। शिविर के पास फ्लैग मार्च भी निकाला गया इजरायली डिफेंस फोर्स द्वारा। देखिए तस्वीरें, ये यरूशलेम की तस्वीरें हैं, छापेमारी की तस्वीरें, और फिर फ्लैग मार्च किया गया है इजरायली डिफेंस फोर्स द्वारा। और देखिए एक और बड़ी खबर, गाजा पर इजराइल का हमला लगातार जारी है। उत्तरी गाजा में हमले में भारी तबाही मची है। कई लोगों के घायल होने की खबर आ रही है और जो लगातार स्ट्राइक, जो बमबारी हो रही है इस वक्त गाजा पर, उसकी तस्वीरें भी आप देख पा रहे हैं। और उत्तरी गाजा लगातार इस वक्त फोकस बना हुआ है इजरायली बमबारी का। और उत्तरी गाजा से लोगों का पलायन बड़े पैमाने पर हुआ है। दक्षिण गाजा की तरफ जाते दिखे हैं नॉर्थ गाजा से लोग। सफेद झंडे लेकर जाते नजर आ रहे हैं लोग, और उसकी तस्वीरें सामने आई हैं। बाकायदा इजरायली फोर्स की तरफ से ये वीडियो जारी किया गया है और इसमें नॉर्थ गाजा से दक्षिण गाजा की तरफ कूच करते हुए फिलिस्तीनियों को, आम नागरिकों को गाजा के दिखाया गया है। ये देखिए तस्वीरें आपके सामने हैं। आईडीएफ ने ये तस्वीरें जारी की हैं जिसमें बड़े पैमाने पर लोगों का मूवमेंट, लोगों का पलायन नॉर्थ गाजा से साउथ गाजा की तरफ होता हुआ नजर आ रहा है। और इस बीच खतरे को देखते हुए इराक की तैयारी क्या है, इसके बारे में बता दें। दरअसल इराकी फोर्स की अहम जगहों पर तैनाती हो गई है। हमले से निपटने के लिए फोर्स तैनात की गई है। खतरे को देखते हुए ये इराक की तैयारी की तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, और इराकी फोर्स की ये अहम जगहों पर तैनाती है जिसके लिए बार बार ये कहा जा रहा है कि हमले से निपटने के लिए इराक ये तैयारी कर रहा है। एक और बड़ी खबर है कि गाजा पर युद्ध के बाद का अमेरिकी प्रस्ताव भी सामने आया है। G7 की मीटिंग में बोले अमेरिकी विदेश मंत्री ब्लिंकन, उन्होंने बयान दिया है गाजा और वेस्ट बैंक में एक सरकार हो, यानी प्लान यही है कि जो वेस्ट बैंक में सरकार है वही सरकार अब गाजा में भी हो, फिलिस्तीनी सरकार के अधीन हो गाजा भी। नई सरकार गाजा को फिर से बनाएगी, यानी गाजा को एक बार फिर नए सिरे से बनाया जाएगा। महमूद अब्बास से पहले ही मुलाकात हो चुकी है एंथनी ब्लिंकन की, उनसे लगातार मुलाकातों का सिलसिला जारी है। तो क्या इजरायली डिफेंस फोर्स जब पूरा कब्जा कर लेगी तो फतह को ही जिम्मा दे दिया जाएगा गाजा का भी? तो देखिए गाजा पर अमेरिकी प्लान क्या है, क्या एंथनी ब्लिंकन की तरफ कहा गया, ये आप देखिए। तो सवाल यह है कि गाजा पर क्या अब फैसला हो गया है, युद्ध के बाद का प्लान क्या तैयार हुआ है, ये देखिए।
गाजा वेस्ट बैंक का भविष्य तय किया गया है। G7 की मीटिंग में अमेरिकी प्रस्ताव सामने आया, गाजा वेस्ट बैंक की साझा सरकार हो, फिलिस्तीन के अधीन होना चाहिए गाजा। यह कहा गया है फिलिस्तीन सरकार का शासन होगा गाजा पर और गाजा में इसी के साथ नई सरकार बनाई जाएगी। समीर जी हां, गाजा से हमास का सफाया कर दिया जाएगा पूरी तरह से और गाजा में एक लोकतांत्रिक सिस्टम लागू किया जाएगा। यानी कुल मिलाकर वेस्ट बैंक की तरह अब गाजा पर भी शासन की तैयारी है, जो कि मुमकिन होगा पैलेस्टीनियन अथॉरिटी के जरिए यानी पीए के जरिए। महमूद अब्बास फिलहाल वेस्ट बैंक में पीए के जरिए ही शासन चला रहे हैं इजराइल की रजामंदी से। इस बीच खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तरी गाजा में आईडीएफ की भीषण बमबारी हुई है। अल जला में इमारत पर बमबारी की गई है। हमले के बाद लोगों में कैसे अफरा तफरी मच गई, ये आप इन तस्वीरों में देखिए। हमले के बाद धुएं का गुबार हर तरफ नजर आया और लोग इधर उधर भागकर अपनी जान बचाने की कोशिश करते दिखे। तो उत्तरी गाजा में भीषण बमबारी हो रही है। गाजा में जारी आईडीएफ का ग्राउंड ऑपरेशन और इस बीच आईडीएफ ने जारी किए ऑपरेशन की तस्वीरें, जो एक बार फिर से ये बताती हैं कि बहुत तेजी के साथ आक्रामक रवैये में आईडीएफ अपने ऑपरेशन को आगे बढ़ा रही है, लेकिन इससे उत्तरी गाजा का एक बड़ा हिस्सा खत्म होने के कगार पर है। और एक और बड़ी जानकारी जो ऑपरेशन चल रहा है ग्राउंड पर इजरायली डिफेंस फोर्स का, उससे जुड़ी हुई आईडीएफ के टनल ऑपरेशन का वीडियो सामने आया है। सुरंग के रास्ते ब्लॉक कर रही है आईडीएफ। डॉग्स की मदद से रास्तों की तलाश की जा रही है। टनल के भीतर तलाशी ली जा रही है। टनल के रास्तों पर अंधाधुंध फायरिंग भी की जा रही है, यानी किसी भी तरह से टनल में अगर कोई भी हथियार मौजूद हैं या कमांडो मौजूद हैं, उनको खत्म करने की कोशिश की जा रही है। देखिए, ये वीडियो जारी किया गया है बताने के लिए कि किस तरह का ये नेटवर्क है सुरंगों का और उसे कैसे ध्वस्त किया जा रहा है। और देखिए खबर क्या आ रही है। खबर यह है कि कई महीने चल सकता है इजरायली डिफेंस फोर्स का यह ऑपरेशन। सुरंगों को तबाह करने में लगेगा लंबा वक्त। गाजा सिटी में खतरनाक टनल नेटवर्क है। जगह जगह पर हमास के अंडरग्राउंड बेस, अंडरग्राउंड ठिकाने, और उन्हें ध्वस्त करने में, तबाह करने में बहुत लंबा वक्त लग सकता है। और वहीं इजराइल को हमास के रॉकेट्स और मिसाइलों से रक्षा करने में जो सबसे मददगार साबित होता है वो है आयरन डोम और दूसरा कदम कदम पर बने बंकर। अशदोद में बने ऐसे ही एक बंकर में पहुंचे हमारे संवाददाता विपिन चौबे और उन्होंने वहां से जो रिपोर्ट भेजी है वो अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं। गाजा पट्टी पर युद्ध लड़ रहे और अपनी जमीन को बचाने की जद्दोजहद में जुट चुके हमास के लड़ाकों की सबसे बड़ी ताकत है इसी तरह के टनल। गाजा पट्टी पर हमास के लड़ाकों के खात्मे में जुटी हुई आईडीएफ फोर्स की सबसे बड़ी दुश्मन है इसी तरह की टनल। और गाजा सिटी में फिलहाल इसी ताकत के भरोसे युद्ध के 33वें दिन भी अगर आईडीएफ फोर्स से मोर्चा ले रहे हैं हमास के लड़ाके, तो उसके पीछे भी यही टनल सबसे बड़ी ताकत के रूप में उभर कर आई है। लिहाजा आईडीएफ ने यह तय कर लिया है कि आज की तारीख में अगर हमास की कमर को तोड़ना है तो फिर इसी तरह के टनल्स को ध्वस्त करना पड़ेगा। जो ताजा रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक एक महीने के युद्ध में अब तक इस तरह के 200 टनल्स को ध्वस्त किया जा चुका है और इसके बाद इस तरह के टनल्स में ऐसी ऐसी चीजें बरामद हुई है जिसकी कल्पना भी आईडीएफ ने नहीं की थी। बड़ी और खबर इस बीच ये आ रही है कि जापान में G7 के विदेश मंत्रियों की बैठक हुई है। इजराइल यूक्रेन की मदद को लेकर G7 की मीटिंग और G7 की ईरान को बहुत बड़ी चेतावनी, जिसमें कहा गया है कि हमास हिजबुल्लाह से दूर रहे, यह हिदायत दी गई है। गाजा में दखल दिया तो ईरान को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। G7 की बैठक में इजराइल यूक्रेन की मदद पर सहमति बनी है और यूक्रेन के लिए मदद में कोई कमी नहीं आएगी, ये बात भी कही गई है। G7 की बैठक हो रही है। इजराइल का यहां समर्थन किया जा रहा है। ब्लिंकन ने हमास के हमले की निंदा की है। देखिए किस तरह से ब्लिंकन ने हमास के हमले की निंदा की है। कहा है कि G7 की बैठक में इजराइल का समर्थन के साथ साथ अमेरिका ने आत्मरक्षा में इजरायली हमले का समर्थन किया है।
जी हां, फिलिस्तीन से हमास पर कार्रवाई की मांग की गई है। कहा यह गया है कि हमास को हर हाल में खत्म करना होगा। फिलिस्तीन की मानवीय मदद का ऐलान भी किया गया प्रीति। और साथ ही बंधकों को छुड़ाने के लिए आईडीएफ को समर्थन की बात भी G7 की इस बैठक में कही गई है। करुणा। बिल्कुल, और देखिए साथ ही गाजा में युद्ध विराम को लेकर अभी कोई सहमति नहीं है, यह बात भी क्लियर की गई है। यानी देखिए, गाजा में युद्ध विराम को लेकर सहमति नहीं है, लेकिन क्यों समर्थन किया जा रहा है ये जरूर अमेरिका की तरफ से साफ किया जा रहा है। एक और बड़ी खबर आपको बता दें कि किस तरह से रूस यूक्रेन जंग में यूक्रेन पर रूस का भीषण हमला भी जारी है। रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी खबरें भी आई, आपको दिखाते हैं। आपको रूस यूक्रेन जंग से जुड़ी 5 बड़ी वीडियो ब्रेकिंग दिखाते हैं। एफएसबी ने बुरातिया के एक शख्स को पकड़ा है। यूक्रेनी आर्म्ड फोर्स के समर्थन का आरोप है इस शख्स पर। देखिए तस्वीरें सामने आई, किस तरह से गिरफ्तारी की गई। रूसी एजेंसी ने कार्रवाई की है और इस व्यक्ति की गिरफ्तारी की है। और एक और बड़ी खबर, कामाकाजी ड्रोन से, यूक्रेनी कामाकाजी ड्रोन का रूस पर बड़ा हमला। काफी दूर तक पीछा करके अटैक किया गया। तस्वीरें आप देखिए, हमले में कई लोगों के घायल होने की आशंका है। और यूक्रेन का रूस पर MLRS से भीषण हमला, हमले में रूसी इलाके हुए तबाह। बड़ी खबर, अवदिव्का में यूक्रेन का हमला हुआ है। रूसी सैनिकों की तलाश में यह हमला किया गया है। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, यूक्रेन ने रूसी इलाके पर हमला किया है। हमले में कई लोगों के मारे जाने की खबर सामने आ रही है। हमले के बाद पूरा इलाका धुआं धुआं हो गया।